दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज टेस्ट सीरीज 24 है। पिछले बार टेस्ट सीरीज 8 हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने जीती है। कहता है नेक्स्ट है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI संस्थान कहाँ है? तो कलकत्ता में है दोस्तों। नेक्स्ट है, कहता है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों, कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प आपका है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये गलत है दोस्तों। तत्वों में परमाणु द्रव्यमान भिन्न होती है, ये भी गलत है। कहता है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये बात सही है। कहता है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, ये भी सही है। ये भी गलत है। तो कहता है तो ऑप्शन सी सही है। तो 4 में कहता है दोस्तों, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व सर्वाधिक कौन है? फ्लोरीन है। कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। कहता है निम्न में से किसने कहा था कि धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में, और ना ही तर्क में है, न तर्क सिद्धांत में है, और पुस्तकों में और धार्मिक क्रियाओं में कहता है कि यदि केवल धर्म में सहायक है तो धर्म आत्मज्ञान में है। तो किनका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपका ई साइड है 12 नंबर में कहता है कि खाली स्थान में ऐसा एक चार्ज परमाणु या परमाणु समूह सम्मिलित हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो किसमें होता है? तो आयनन में होता है। कहता है अवतल दर्पण में फोकस की लंबाई क्या होती है? तो अवतल दर्पण में फोकस की लंबाई ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है। कहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? तो विरसन जो है शुक्राणु में रहता है, ये भी सही है। अग्नाशय गिल्सन संपुट में रहता है, ये गलत है। वृक्क विक्राणु यानी नेफ्रॉन में रहता है, ये भी सही है। यकृत फुफ्फुस कुफुर कोशिका पित्त में होता है, ये भी सही है। गलत कौन है? तो अग्नाशय गिल संपुट में नहीं रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खाली स्थान दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल जो होता है दो परस्पर प्रभाव डालने वाली वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बना होता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो रसोइया में दोस्तों क्या प्रत्यय है? रसोइया। या यहाँ पे जो है टंग का इस्तेमाल होता है, तो इसे या का प्रत्यय है। कहता है निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? तो निम्न में जो दीर्घ स्वर है वह ई है। बाकी ए तुरंत हो जाता है, अ तुरंत हो जाता है, ई तुरंत हो जाता है, लेकिन दीर्घ में आता है ई, मैंने हर्षई वाला। कहता है रीति काल के कवि कौन है? रीति काल के कवि हैं बिहारी। कौन है दोस्तों? बिहारी है। कहता है उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था का लेखक है चंद्र वर्मा गुलेरी। कहता है शुद्ध वर्तनी शब्द कौन है? शुद्ध वर्तनी दोस्तों यहाँ पे देखिए परीक्षा है, प्राण देखिए नहीं है, परीक्षण गलत है, पूज्य गलत है, ये सब सारे गलत हैं। कहता है ताप एवं दाब की समान परिस्थिति निम्न गैसों में से कौन सी गैस ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग में अधिकतम होता है हाइड्रोजन में दोस्तों। कहता है निम्न भौतिक राशियों में कौन से मूलभूत राशि नहीं है? जो मूलभूत राशि नहीं है वह कार्य नहीं है। 1 माइक्रोन का नैनोमीटर के साथ अनुपात क्या होता है? तो 10⁻³ का होता है। कहता है निम्न में कौन सी मात्रक विहीन राशि है? तो मात्रक विहीन राशि है दोस्तों विस्थापन प्रवणता मात्रक विहीन है, क्योंकि ये कट जाता है। विस्थापन बटे लंबाई, विस्थापन का यम होता है, लंबाई का भी यम होता है, दोनों आपस में कट जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि विद्युत
ये सब फिजिक्स का है दोस्तों। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए 29 नंबर है। 29 नंबर कहता है प्रकाश के वेग का क्रम जो है कांच, हीरा और जल में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला डायमंड में, उसके बाद ग्लास में, उसके बाद वाटर में होगा प्रकाश की चाल। जिसका अपवर्तनांक कम होता है दोस्तों, उसका प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो मैथ का है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट में दोस्तों आ गया 39 नंबर। 39 नंबर में कहता है, 39 नंबर में मैथ है। 40 में देखिए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल बंदरगाह है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो किस संधि के द्वारा? पुरंदर संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था। कहता निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो जो गुजरात जीता था ना दोस्तों, उसके बाद बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट है कि पलासी के युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी है। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगलों की राज की नींव पड़ी है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद मुगलों की पड़ी है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि किस युद्ध के बाद मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उसके बाद जो है मुगल का नींव आया था। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। कहता अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों लिम्पोपो नदी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुनको तेवई थी। कहता है सार्क का सचिवालय कहाँ है? यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू है, जो नेपाल में पड़ता है। भारी वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है? तो सूत का किया जाता है। सूत की खेती दोस्तों सबसे पहले भारत में ही हुई थी। प्रावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह उपयुक्त सभी में किया जा सकता है। जैसे परमाणु विस्फोटक को रोक करके कर सकते हैं, विद्युत अपघटन निर्मित करके कर सकते हैं, गंदे पानी के उपचार में कर सकते हैं। कहता भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो प्रजनन केंद्र दोस्तों उड़ीसा में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? तो NH1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? दिल्ली एवं अमृतसर भाया कहाँ? अम्बाला और जालंधर को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से बना है? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ ज़्यादा स्पर्श करता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया? तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी के टाइम में हुआ है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र में किया गया। नेक्स्ट है समकालीन विश्व के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए यहाँ जो विभिन्न देशों का पारंपरिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है, ये सही बात है। बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो बिहार नगरपालिका दोस्तों आपको पारित किया था 2007 में पारित किया था। कब पारित किया? 2007 में। कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों आपको जबलपुर मिलेगा। कहता है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में
किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो वह है 53, अनुच्छेद 53 में। कहता है भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने का उम्र क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री की जो सेवानिवृत्त होने का उम्र है वह है 80 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनका प्रति माह वेतन है 5 लाख रुपया। सभी लोग जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो उसका उद्देश्य था मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। क्या दोस्तों? मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से M3 में नहीं आता है। तो M3 जो है अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों। M0, M2, M3, M4 ये सब जो है अर्थव्यवस्था से है, तो M3 में नहीं आएगा। तो डाक खानों के बचत खाते में जमा, ये आपका नहीं आएगा, डाक खानों के बचत खाते में जमा। बाकी बैंक के बचत खाते में जमा ये आएगा, बैंक में समाधि जमा ये आएगा, और बैंक के चालू खाते में जमा ये भी आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप का उभयचर कहा जाता है? तो यह ब्रायोफाइटा को कहते हैं। कहता है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है दोस्तों? तो जीता है भारत ने जीता है। कहता है भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी कब? तो 1948 में की गई। कहता है अत्वचीय परत में किस प्रकार का उत्तक मौजूद होता है? तो अत्वचीय परत में जो होता है वह बसा का जो मतलब छोटा छोटा द्रव उसमें पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बसा का द्रव है, बसीय है। अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का परिवार क्या कहलाता है? तो वह हैलोजन धातु कहलाता है। कहता है इलेक्ट्रिक सेल जो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल जो है बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्या? इलेक्ट्रिक सेल। कहता है मनुष्य में पेट से आने वाले भोजन जो होता है वह अम्लीय होता है। कहता है धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, यह धातु होती है क्या? तो यह धातु दोस्तों होती है क्या? आघात वर्धनीय होती है। कहता है कंकड़ कौन सा लिंग है? मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो कंकड़ आपका दोस्तों पुल्लिंग है। कंकड़ बहुत छोटी नहीं छोटा। कहता है जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जनार्दन का पर्यायवाची शब्द है विष्णु। परिश्रम का उल्टा क्या होता है? तो विश्राम। कहता है जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अज्ञ का विलोम क्या होता है? तो प्रज्ञ होता है। क्या होता है? प्रज्ञ। अज्ञ और प्रज्ञ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीके का है, निम्न में कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय की गति की दर को बढ़ा देता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को जो है बढ़ा देता है। अगर जिनका गति कम है तो एड्रिनल का इंजेक्शन लेंगे वह आराम महसूस करते हैं। कहता है नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो यह दोस्तों मैग्नीशियम जो है नहीं आते हैं, बाकी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस ये सब आते हैं। कहता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कृषि सुनक निम्न में से किस पार्टी के थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे दोस्तों। कहता है प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन है? तो विकल्प के अनुसार देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा यूरेनियम। ऐसे होता है ऑस्मियम होता है। क्या होता है? ऑस्मियम। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता मापा जाता है। ऑक्टेन की संख्या की दोस्तों गुणवत्ता मापते हैं किससे? पेट्रोल से मापते हैं ऑक्टेन संख्या की गुणवत्ता। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग, तो ऑक्टेन संख्या हो गया। कहता है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? यानी कपड़ों पर जो जंग के जो दाग हो जाते हैं किसके द्वारा साफ करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा साफ किया जाता है। कहते मधुमक्खी के प्रजनन
एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, यानी मधुमक्खी के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। यहाँ देखिए पीसी कल्चर मछली का हो गया। सेरी कल्चर किसका है दोस्तों, सेरी कल्चर सेरी कल्चर भी सिविलिक कल्चर कास्टिक पेड़ों का हो गया। सेरी कल्चर शायद रेशम उत्पादन हो गया सर। निम्नलिखित कहता है पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेंसिलिन जो होता है दोस्तों, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, वो फफूंद से प्राप्त होता है। कहता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न से किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। कहता है बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है, तो बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या 243 है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल क्या हुआ दोस्तों, प्रमाणित राज्य की घोषणा किया है, तो हर घर जल जो है वह गोवा ने किया है। कहता है केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया है, तो गोवा। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है फरवरी 2006 में लागू हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कहता है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता है दोस्तों 2022 जनवरी 2022 में जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो ग्रेविल ने जीता था, आर बोनी ग्रेविल ने जीता है। कहता धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप वीडियो जीके का जो सेट संख्या 24 हुआ है वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए आपका जीके का सेट संख्या 24 का जीके कंप्लीट हुआ। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।